सभी लोगों को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल लेट्स रीड में आप सबका स्वागत है। अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्थानीय मान, जातीय मान और दशमलव की संख्याओं के स्थानीय मान की चर्चा की थी। इस चैप्टर में मैं आप लोगों को डेसिमल सिस्टम को बाइनरी सिस्टम में और बाइनरी सिस्टम को डेसिमल सिस्टम मतलब दशमिक प्रणाली को द्विआधारी प्रणाली में और द्विआधारी प्रणाली को दशमिक प्रणाली में चेंज करना सिखाऊंगा। तो थोड़ा सा हम लोग प्रारंभिक बात अगर करना चाहें तो हमने बताया था कि दशमिक जो प्रणाली है उसमें कुल 10 अंक प्रयुक्त होते हैं। वो 10 अंक आप लोगों ने पहले ही सीख रखा है। ये 10 अंक हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। ये 10 अंक दशमिक प्रणाली में प्रयुक्त किए जाते हैं। कई किताबों में आपको इसको दशमलव सिस्टम भी कहा जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह से हम लोगों ने द्विआधारी पद्धति में पढ़ा था, द्विआधारी प्रणाली में पढ़ा था। इसमें कुल 2 अंक प्रयुक्त होते थे, 0 और 1। अब अगर संख्याओं के निर्माण की बात करें तो संख्याएं किस तरह से बनाई जाती हैं डेसिमल सिस्टम में और बाइनरी सिस्टम में, उसको हमने यहाँ दर्शाया है। अगर किसी भी संख्या को दशमिक प्रणाली में लिखना हो तो आप वास्तव में सही तरीका तो यह है कि उसको ब्रैकेट में, जैसे हमने 12 लिखा हुआ है, ब्रैकेट में 12 लिखा और ब्रैकेट बंद करने के बाद बाहर आप 10 बेस दिखा देंगे। अर्थात ये पूर्ण रूप से यहाँ दर्शा रहा है कि यह डेसिमल सिस्टम में लिखा गया है। उसी तरह से मैंने यहाँ 248 लिखा है, ये भी डेसिमल सिस्टम में प्रदर्शित किया गया। ऐसे ही आप यहाँ देख सकते हैं 6985 लिखा हुआ है डेसिमल सिस्टम, यानी 10 यहाँ लिख दिया तो आप कह सकते हैं कि दशमिक प्रणाली में लिखा गया है। इसी तरीके से ये एक बड़ी संख्या है। अगर हम यहाँ बाइनरी सिस्टम यानी द्विआधारी सिस्टम के आधार पर अंकों को लिखना चाहें या संख्याओं को लिखना चाहें तो आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि इसमें 2 ही अंक प्रयुक्त होने हैं। तो 1 0 1 0 1 1 करके यहाँ बेस को 2 दिखा दीजिए आप, तो आप कह सकते हैं ये द्विआधारी पद्धति में लिखी गई संख्याएं हैं। तो यहाँ 3-4 संख्याएं हमने लिख दिया है बेस लिखकर। दशमिक सिस्टम यानी कि डेसिमल सिस्टम और बाइनरी सिस्टम में जो संख्याओं को लिखने का सही तरीका है वो कुछ इस तरीके से है। संख्याओं को लिखकर बेस लिख देना और इसमें भी उसी तरीके से संख्याओं को लिखकर बेस लिख देना। अब यहाँ हमने जो डिनोट किया है आपको, ये चीज़ बताना चाहता हूँ मैं कि डेसिमल को बाइनरी में चेंज किया जा सकता है, बाइनरी को डेसिमल में चेंज किया जा सकता है। किसी भी पद्धति को आप किसी दूसरे पद्धति में बदल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो डेसिमल और बाइनरी है। तो डेसिमल को बाइनरी में और बाइनरी को डेसिमल में हम लोग बदल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डेसिमल को बाइनरी में बदलना सीखते हैं। डेसिमल सिस्टम से बाइनरी सिस्टम में संख्याओं को कैसे बदला जाएगा वो आप यहाँ देखिए। ये देखिए डेसिमल को बाइनरी में बदलना। डेसिमल को बाइनरी में बदलने के लिए क्या करना है हमको, जैसे हमने 2 एग्जाम्पल लिया हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है 2 एग्जाम्पल आपके लिए एनफ होगा, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 2 एग्जाम्पल में बड़े आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है 19 को बेस 10 के आधार पर लिख दिया है, इसको हमको बेस 2 के रूप में चेंज करना है। आइए तो करेंगे क्या, 19 को यहाँ बीच में लिखिए और उसके बाद ये 2 लाइनें खींच लीजिए ऊपर, ऐसे सीधी सीधी लाइनें। अब 2 का आप भाग दीजिए 19 में, क्योंकि हमको बेस 2 में जाना है। बेस 10 से बेस 2 में जाना है तो भाग आपको 2 से देना है। 2 से भाग दीजिए तो 9 बार जाएगा, एक शेष बचेगा। जो शेष बचेगा उसको यहाँ लिखेंगे और जितनी बार भाग फल जाएगा यानी भाग आएगा उतना यहाँ लिख देंगे। तो 9 यानी 9 दूना 18 हो गया, एक बच के यहाँ लिख दिया। अब फिर इस 9 में पुनः आप 2 का भाग दे दीजिए तो 4 बार जाएगा, एक शेष बच जाएगा। फिर उसी तरीके से 2 का फिर 4 में भाग दीजिए तो 2 बार जाएगा लेकिन शेष 0 बचा रहेगा।
उसी तरीके से फिर 2 का भाग दीजिए, इसमें 2 का जब भाग देंगे तो एक बार जाएगा और शेष 0 बचा रहेगा। अब ये हम लोगों ने पूरा भाग दिया, लास्ट में या तो 0 बच जाएगा, हालांकि 0 नहीं बचता, लास्ट में 1 बचेगा, या तो 1 बचना है या तो आप कह सकते हैं कि 0 बच जाए, 0 या 1 बच जाए। हालांकि सामान्य कंडीशन में केवल 1 ही बचना होता है, यहाँ पर कभी कभी 0 भी बच सकता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने फिर भाग दिया, और भाग देने के बाद लिखने का जो तरीका होता है, ये नीचे से स्टार्ट करिए, ऊपर बढ़ते चले जाइए। यानी मैं पहले सबसे 1 लिखूँगा, ये 1 लिखा, फिर ये 0 आएगा, इधर से ऐसे चल रहे हैं हम लोग, 0 आएगा, ये 0 लिखा, फिर ये 0 आएगा, फिर 0 लिखा, फिर ये वाला 1 आएगा, ये 1 लिखा, फिर ये वाला 1 आएगा, ये 1 लिखा। फिर से एक बार समझ लीजिए, संख्या को यहाँ पर लिखेंगे, उस संख्या को 2 से भाग देंगे, भागफल को उसके नीचे लिखेंगे, 2 9 18, 1 बच गया। फिर इस 9 में 2 का फिर भाग देंगे, 4 बार जाएगा, शेष 1 बच जाएगा। फिर इस 4 में 2 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 0 शेष बचेगा। फिर 2 का इस 2 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 0 शेष बचेगा। अब यहाँ पर आप देखिए, नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ लिखते हुए चले जाइए, तो आपको ये संख्या मिलकर आ जाएगी। अब यहाँ पर जो ये संख्या आई है, ये पूर्ण रूप से बाइनरी सिस्टम में हो गई है, द्विआधारी पद्धति। एक क्वेश्चन और, यहाँ जो मैंने एक क्वेश्चन रखा हुआ है, ये मैंने 204 लिखा हुआ है, बेस 10 को चेंज करना है बेस 2 में, यानी बाइनरी सिस्टम में बदलना है। तो उसी तरीके से मैंने 204 को बीच में लिखा, 2 से भाग दिया, 102 बार पूरा जाएगा, शेष फल 0 बचा। फिर 2 का 102 में भाग देंगे, 51 बार जाएगा और 0 शेष बचेगा। फिर 2 का भाग दे दीजिए, 25 बार जाएगा, 1 बच जाएगा। फिर 2 का भाग 25 में दे दिए, 12 बार जाएगा और 1 शेष बच जाएगा। फिर 2 का 12 में भाग दीजिए, 6 बार जाएगा, 0 बचा रहेगा। 2 का 6 में भाग दीजिए, 3 बार भाग जाएगा और 0 बचा रहेगा। 2 का 3 में भाग दीजिए, 2 बार सॉरी यहाँ पर 1 बार जाएगा, ये शायद गलत हो गया है, यहाँ 1 बार जाए, 2 का भाग 1 बार जाएगा और बचेगा क्या, 1 बच जाएगा। अब यहाँ पर एक इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये थोड़ा सा मिस हुआ है, इसको फिर से हम लोग लिख लेंगे। देखिए, तो फिर इस तरह से हो गया। इसको हम लोग नीचे से जाएंगे, यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से आप जब ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ेंगे, तो आप देखिए क्या क्या लिखने को मिलेगा हम लोगों को। सबसे पहले 1 लिख दिया, फिर उसके बाद क्या रहा, यहाँ भी 1, फिर 1 लिख दिया, फिर उसके बाद क्या मिला, 0, फिर उसके बाद क्या मिला, 0, फिर उसके बाद क्या मिला, 1, फिर उसके बाद क्या मिला, 1, फिर उसके बाद क्या मिला, 0, फिर क्या मिला, 0। ये जो संख्या बनकर तैयार हो रही है, ये हमारा द्विआधारी संख्या के आधार पर मिल जाएगा, द्विआधारी संख्या। फिर से एक बार देख सकते हैं, 2 का भाग अगर हम 204 में दें तो 102 बार भाग जाएगा, 0 बचा रहेगा। फिर आप 2 का भाग देंगे, 51 बार जाएगा, 0 बचा रहेगा। फिर 2 का भाग देंगे, 25 बार जाएगा, 1 बचा रहेगा। फिर 2 का भाग देंगे, 12 बार जाएगा, 1 बचा रहेगा। फिर 2 का भाग देंगे, 6 बार जाएगा, 0 बचा रहेगा। फिर 2 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 0 बचा रहेगा। फिर 2 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा और 1 शेष बचा रहेगा। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है डेसिमल को बाइनरी में बदलने में। अब आपको मैंने ये 3 क्वेश्चन दे रखा है, इन तीनों क्वेश्चनों को आप स्वयं करिएगा और अगले वीडियो में हम इसका आंसर यहाँ पर आपको बता देंगे, तो आप देख लीजिएगा कि आपका आंसर सही हो रहा है कि नहीं।